नमस्कार सभी नेपाली लोग। इस समय यदि भारत की मीडिया देखेंगे तो उसमें आपको ईश्वर पोखरेल, जो कि वहां पे डिफेंस मिनिस्टर थे और शायद उप मुख्य प्रधानमंत्री भी थे, उनकी खूब चर्चा भारतीय मीडिया पर हो रही है। भारत के बड़े टीवी चैनल, भारत के न्यूज़पेपर और राज्य लेवल पर जो समाचार पत्र हैं उनमें भी ईश्वर पोखरेल की चर्चा हो रही है। आप इन फोटोओं को देख सकते हैं। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी फोटोएं हैं जिन पर साफ ईश्वर पोखरेल के बारे में चर्चा हो रही है पिछले 24 घंटे से। आप यदि इन समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो एक ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक ही परिणाम मिलेगा इन समाचारों को पढ़ने का कि प्रधानमंत्री ओली भारत से डर गए हैं और भारत से संबंध सुधार करने के लिए ईश्वर पोखरेल को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के पद से हटा दिया है। वीडियो को पूरा सुने, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने। ईश्वर पोखरेल को हटाने में भारत सोच रहा है कि नेपाल डर चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने ईश्वर पोखरेल को हटाया है। क्योंकि हमारे जो जनरल है मनोज मुकुंद नरवणे वो नेपाल जा रहे हैं और भारतीय मीडिया कह रही है कि ईश्वर पोखरेल मनोज मुकुंद नरवणे के सबसे बड़े विरोधी हैं या भारत के विरोधी हैं, इसलिए ईश्वर पोखरेल को प्रधानमंत्री ओली ने डिफेंस मिनिस्टर के पद से हटा दिया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को आप समझें। भारतीय मीडिया जो कह रही है कि प्रधानमंत्री ओली भारत से डर गए हैं, दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री ओली भारत से डर जाएं। हाँ, यदि वो सच्चे देशभक्त होंगे तो शायद देश भारत से डर सकते हैं, क्योंकि भारत भविष्य में नेपाल पे प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि अभी इसके कोई चांस नहीं है। ईश्वर पोखरेल को हटाने का सबसे बड़ा जो ओली सरकार का मकसद था या कारण है, वो इसलिए हटाया क्योंकि ईश्वर पोखरेल के चलते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा विवाद में घिर रही है। ईश्वर पोखरेल जो है उनका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो वो भी आपको सही नहीं मिलेगा। हमने 2 महीने पहले ही कहा था कि शायद ईश्वर पोखरेल को हटा सकते हैं प्रधानमंत्री ओली और उनको कोई दूसरा छोटा मोटा काम दे सकते हैं। हमने 2 महीने पहले की वीडियो में ही कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि हमें लग गया था कि ईश्वर पोखरेल के चलते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है या ईश्वर पोखरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो ईश्वर पोखरेल का अपना जो पुराना रिकॉर्ड देखेंगे वो आपको सही नहीं मिलेगा। इन्होंने अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को अपने पद से फायदा उठाते हुए अपने संबंधी रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों पर रखा है। पेट्रोल पदार्थ जब इन्होंने मूल्य बढ़ाया तो उस समय भी ये नेपाली जनता की नजर में चढ़ गए थे। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने तस्करों से घूस लेते हुए 40 रोपनी जगह खरीदी है। वनस्पति घी, चीनी, इस मामले में भी इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। नेपाली जनता इनको एक झूठा आदमी समझती है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि निर्मला पंत के जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए हैं। इन्होंने साफ क्लियर कर दिया था, जनता को बता दिया था कि उनके हत्यारों को हमने पकड़ लिया है। लेकिन हुआ क्या था कि कुछ नहीं, इन्होंने पकड़ा था। इससे इनकी छवि और खराब हुई कि ये झूठ कहते हैं। इनके ऊपर यह भी इल्जाम है कि जब से इन्होंने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से रक्षा मंत्रालय का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और बहुत पहले इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने क्रिश्चियन एनजीओ से बहुत सारे पैसे लिए हैं नेपाल में ईसाईकरण करवाने के लिए। लेकिन ये पुरानी बात है। इनके ऊपर एक और आरोप है कि ये पशुपतिनाथ की जो संपत्ति है उसको सरकार के अंडर करवाना चाहते हैं। कोरोना काल में इनको मेडिसिन खरीदने की जिम्मेदारी दी गई और भी इनको बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई ताकि नेपाल कोरोना से निपटे, लेकिन ये उसमें सफल नहीं हुए। इन्होंने सेना को मेडिकल सामग्री खरीदने की जिम्मेदारी दी। इस बात को लेके भी नेपाल में काफी विवाद हुआ और जनता इन पे सबसे ज्यादा नाराज तब हुई जब ये कोरोना काल से निपटने में सक्षम नहीं हुए।
कुछ मेडिसिन घोटाले में भी इनके नाम आए हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी छवि नेपाली जनता की नज़र में खराब हो गई थी। आपने नेपाल की सोशल मीडिया आप चेक करेंगे तो इनके लिए नेपाली लोग बहुत गाली लिख रहे थे। कह सकते हैं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की छवि इनकी वजह से काफ़ी खराब हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने इनको डिफेंस मिनिस्टर के पद से हटा के और प्रधानमंत्री कार्यालय में रख दिया है। और भारतीय मीडिया का कहना है कि नेपाल भारत से डर गया है, इसलिए रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरियाल को हटा दिया है। ईश्वर पोखरियाल को पता है कि मेरी छवि नेपाली जनता की नज़र में खराब है, इसलिए उन्होंने बीच में भारत विरोधी कार्ड भी खेला। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि नेपाल में अपनी कुर्सी बरकरार रखनी है या अपने को बड़ा देशभक्त साबित करना है तो भारत विरोध करो, ये तो आप जानते ही हैं। तो अपनी छवि सुधारने के लिए इन्होंने भारत विरोध किया, सेना को आदेश दिए कि कालापानी लिपुलेख मामले में कुछ बोलो, और इन्होंने ही सेना को कालापानी लिपुलेख की तरफ भेजा है। गोरखा भर्ती पे भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है, यानी इन्होंने अपनी छवि को सुधारने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेला था, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हुए। जैसे प्रधानमंत्री ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेल दिए तो वो सफल हो गए अपनी कुर्सी बचाने में, लेकिन ईश्वर पोखरियाल सफल नहीं हुए। जनता समझ रही थी कि ये जानबूझ के भारत विरोधी कार्ड खेल रहे हैं और ये कुछ भारत विरोधी आड़ में ये कुछ घोटाले कर रहे हैं। ये चीज़ें नेपाल की जनता अच्छे से समझ रही है। और हमने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि ईश्वर पोखरियाल को डिफेंस मिनिस्टर के पद से हटा सकते हैं प्रधानमंत्री ओली। तो भारतीय मीडिया जो कह रही है कि नेपाल भारत से डर गया है इसलिए ईश्वर पोखरियाल को हटाया है, नहीं, ये गलत बात है। ईश्वर पोखरियाल के ऊपर बहुत सारे मुद्दे पहले से ही नेपाल में चल रहे हैं और इनको 2 महीने पहले ही हटाया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन्हें 2 महीने का मौका और दिया। तो बात क्लियर कि भारतीय मीडिया जो कह रही है कि नेपाल डर के कारण ईश्वर पोखरियाल को हटाया है, ये सरासर गलत बात है। ईश्वर पोखरियाल के ऊपर पहले से ही बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारे आरोपों में वो घिरे हुए हैं, इसलिए उनको रक्षा मंत्री के पद से हटा के प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार सौंपा गया है। धन्यवाद।